नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आई क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आशीष डाउर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज द्रोण सीरीज के जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जो है स्मगलिंग इन इंडिया के बारे में, ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द SC SC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो HCS एग्जाम के अंदर बेसिकली हरियाणा ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स बहुत कम आता है, अगर आपने PYQs देखे होंगे तो। एंड सोशल आप रेलेवेंसी टाइप से कि पॉवर्टी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया आपका, या फिर कोई भी रिफॉर्म्स आया है, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है आपका, AI रिफॉर्म्स है। ये सारे कुछ जो क्लोज टॉपिक्स हैं वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सब टॉपिक वो है स्मगलिंग इन इंडिया के बारे में। तो DGCI ने बेसिकली अभी अपनी रिपोर्ट जारी करी है, तो बेसिकली उस रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या एस्पेक्ट्स हैं स्मगलिंग से, क्या इम्पैक्ट है आपका, कौन सी कंट्री से क्या स्मगल होता है, क्या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा स्टडी क्योंकि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मगलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। अब स्मगलिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, भाई आपने स्मगल सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं कि कोकीन का स्मगलिंग हो रहा है, ड्रग का स्मगलिंग हो रहा है, इवन सांप की स्मगलिंग हो रही है। आप मतलब मतलब जितनी भी एंडेंजर स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने वाली हैं उनकी भी स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का कोई तथ्य तो है नहीं भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर आर्म्स हो गया, एमुनेशंस हो गए आपके, फिर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर ऑर्गन का स्मगलिंग हो गया। तो स्मगलिंग के बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है स्मगलिंग के। बट एग्जैक्टली स्मगलिंग को डिफाइन करने के लिए अगर हम एक स्टेटमेंट देखें तो स्मगलिंग क्या है, ये एक इलीगल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करें स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग क्या है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। पहला पॉइंट, भाई जो इलीगल तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई मेरे पास लीगल सामान है तो ऑब्वियसली बात है स्मगलिंग के दायरे में नहीं आएगा। मैं अगर कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो सरकार से छुप छुपा के, अगेन द हाइडन कंसर्न जो है आपका, उसको बोलते हैं स्मगल। अब दीज गुड कैन बी लीगल सच एज एन एल्कोहल। अगर हम बात करते हैं ये सामान कानून भी हो सकता है आपका, जैसे हम बात करते हैं शराब। अब शराब की अवैध जो तस्करी है, अगेन स्मगलिंग तस्करी को हम यूज करते हैं आपका बेसिकली। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि बिहार में अल्कोहल क्या है, बैन है। बिहार में अल्कोहल क्या है, बैन है आपका। आबकारी विभाग के अंदर अल्कोहल आता है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अल्कोहल को बैन किया है। अब उस केस में जो अल्कोहल, अगर हम बात करते हैं लीगल थिंग है इंडिया में, कोई इलीगल तौर तो है नहीं आपका, क्योंकि अगर हम मात्र बात करें केवल बिहार छोड़ के बाकी के और जो 27 राज्य हैं वहां पर तो अल्कोहल लीगल है। एंड आपने देखा जब कोविड के फर्स्ट वेव के बाद बेसिकली जब वाइन शॉप्स ओपन हुई थी, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी अल्कोहल से आता है, ठीक है। तो लीगल थिंग है। उस पर्टिकुलर सच केसेस के अंदर अगर कोई बिहार में लीगल तरीके से, या फिर बिहार में अब लीगल तो होगा नहीं, इलीगल तरीके से अगर शराब की स्मगलिंग करता है, शराब को बेचता है, अगेन दिस इज नोन एज द स्मगलिंग। अगेन अब वो क्या हो गया, शराब भले लीगल बट उसको इलीगल तरीके से हमने क्या करा, ट्रांसपोर्ट करा उसको, ठीक है। टबैको हो गया, और इलीगल सच एज द ड्रग एंड आर्म्स एंड इलीगल ट्रैफिकिंग और इमिग्रेंट्स आल्सो फॉर्म ऑफ द स्मगलिंग। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केवल हम गुड्स कमोडिटी के बारे में बात करें तो केवल वहीं तक जो स्मगलिंग शब्द है वो नहीं रहता है, ठीक है। कि अगर हम बात करें शराब हो गया, तंबाकू या अवैध जैसे ड्रग और हथियार, अप्रवासी के अवैध तस्करी की तस्कर एक रूप है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगेन थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे अभी हमने बात करी कि गवर्नमेंट ने, या फिर स्पेशली अगर मैं बात करता हूं हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोजल करने के लिए बातें करी है कि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स जा रहे हैं US में, यूरोपियन यूनियन में, इलीगल तरीके से, मतलब ऑथराइजेशन नहीं है उनके पास, बट वो लीगल तरीके से ना जाके वो इलीगल तरीके से जा रहे हैं। पनामा कैनाल, आपका ग्वाटेमाला, ये हम सबने मॉस्को से जो पार करके अपना बेसिकली US जाते हैं। तो गवर्नमेंट उन सच पे कहते हैं कि बिल्कुल अपनी कंट्रोल लेके आ रही है। एंड सच टाइप जो आपके एजेंट्स होते हैं, इनके बहकावे में आके जो जनरेशन है अपने जो हार्ड अर्न मनी को दाव पे लगाती है, एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट करके, जब हम इलीगल तरीके से हम किसी और कंट्री में जाते हैं, अगेन ऑब्वियस सी बात है कि एज ऑफ लाइफ है आपका, या फिर अगर हम बात करते हैं कि पावर ऑफ डॉलर है, कुछ मतलब बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं आपके, बट लीगल तरीके से आप गए नहीं है ना।
उस केस में अगेन तो केवल अगर हम बात करते हैं तो केवल जो स्मगलिंग वर्ड है वो गुड्स कम्युनिटी तक ही नहीं है आपका, और भी अलग अलग कंसर्न है आपका। अगर आप देखें कि आपने बहुत सारे न्यूज सुनी हुई कि ऑर्गन्स का व्यापार होता है, ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है, अगेन वो भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर ना? तो स्मगलिंग का समझ में आ गया। अब क्यों न्यूज के अंदर है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, पहले सारे हम बात करते हैं कि रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने क्लियर स्मगलिंग इन इंडिया की रिपोर्ट जारी करी है 2023-24 की, ठीक है, कि हाल ही में राजस्व खुफिया आपका जो निर्देशालय है आपका DRI में स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023-24 जारी की है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखो जब भी हम तैयारी करते हैं या कोई भी न्यूज हम पढ़ रहे हैं अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या हम गैदर कर रहे हैं, तो सामने वो वाई पता नहीं कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका रेलेवेंसी है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो एक प्रपोजल लेके आने वाली है रिगार्डिंग इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर हम और इन डेप्थ बात करते हैं रिगार्डिंग द रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट के अंदर क्या की हाइलाइट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। द रिपोर्ट प्रोवाइड इंसाइट इनटू ट्रेंड, चैलेंजेस एंड मेजर इन कॉम्बैक्टिंग स्मगलिंग, ठीक है। रिपोर्ट तस्करी का मुकाबला करने में अगर बात करते हैं रुझानों, चुनौतियों और उपाय को दर्शाती है, ये ध्यान दीजिए रिपोर्ट जो है आपका। दूसरा अगर हम बात करते हैं DRI इंटरसेप्शन ऑफ इलीगल ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स सच एज द एलिफेंट टस हो गया आपका, फॉरेन करेंसीज हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, शो केस अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, क्लियर। DRI के द्वारा अवैध ड्रग्स जो आपके बेसिकली अगर हम बात करते हैं जितने भी नशीले पदार्थ हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो वन जीव उत्पाद जैसे हाथी के दांत हो गए, क्लियर, 53 केजीज का है। फिर हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा हो गया, कीटनाशक आदि अवरोधन किया है, और तस्करी गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति को भी यहां पर बताया है उन्होंने। अगेन अच्छा, अब अगर आप एक चीज देखें यहां पर एक पॉइंट दिया है कि एलिफेंट या एलिफेंट की जो हाथी के दांत होते हैं। अब अगर आप एक चीज देखें कि जो ये स्मगलिंग है, ध्यान दीजिएगा, जो स्मगलिंग है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो स्मगलिंग किन किन तरीके से की जाती है, कौन कौन से कंसर्न है। स्मगलिंग है देखो, अब अगर आप एक चीज देखें जो पहला जो पॉइंट आता है आपका, ठीक है, वो अगर हम बात करते हैं भाई सबसे पहले एक तो आर्म्स का स्मगल होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो इंडेंजर स्पीसीज है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमंस का भी स्मगल होता है। फिर हम बात करते हैं जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होते हैं, स्मगल होते हैं आपका। फिर हम बात करते हैं कि जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग हो गया वो भी स्मगल हो रहा है आपका। फिर हम बात करते हैं ड्रग हो गया, फिर जो करेंसीज हैं, फॉरेन करेंसीज हैं वो भी क्या होती है, स्मगल होती है यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनकी भी स्मगलिंग होती है, ध्यान दीजिएगा किसकी, एनिमल्स की भी जो स्मगलिंग है वो होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि जो डाटा है उसका भी स्मगल के कुछ केसेस हमें देखने के लिए मिले कि डाटा चोरी हो रहे हैं बेसिकली, कि लोगों ने बेसिकली जो जो नॉर्मल गवर्नमेंट साइड से डाटा को लीक करके बेसिकली अदर कंट्रीज में सेल आउट करें। ये अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो किसी एक कंट्री का था, आई एम नॉट रिकॉग्नाइज दैट नाउ, ठीक है। तो ये अदर अदर आसपास स्मगलिंग के बारे में हम बात करते हैं। अब अगेन अगर आपने एक चीज देखा यहां पर कि ये आपका शोकेस अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, क्लियर, कि तस्करी गतिविधियों को बढ़ती प्रवृत्तियों पर प्रदर्शित करता है आपका। अच्छा अगर आप एक चीज देखें, गवर्नमेंट जिस चीज को बैन करती है, ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट जिस चीज को बैन करती है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर अल्कोहल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अब जैसे आपको पता है कि नॉर्मल केसेस के अंदर अल्कोहल बैन नहीं होती है एक्सेप्ट अगर हम बिहार को बात करते हैं, बट ड्यूरिंग अगर आप देखें जब कभी भी आचार संहिता लगती है इलेक्शन टाइम में, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश के ऊपर आप नहीं लेके जा सकते, पहला पॉइंट।
आप अल्कोहल लेके नहीं जा सकते, अगेन उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो तस्करी के अंदर आता है। तो अल्कोहल भली लीगल है बट कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर वो एक इलीगल एक्टिविटी तौर पे देखा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच, ध्यान दीजिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो स्मगलिंग केसेस हैं वो सबसे ज्यादा है। अब जैसे यहां पर हम बात करते हैं, पहला हो गया आपका ह्यूमन का स्मगलिंग हो गया, दूसरा हम बात करते हैं यहां पर एनिमल स्मगलिंग हो जाते हैं यहां पर, तीसरा हम बात करते हैं यहां पर जो काउंटर फिट करेंसीज हैं, क्लियर, वो भी हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। या फिर हम बात करते हैं जो ओरिजिनल करेंसी है उसकी भी हमें जो स्मगलिंग हमें देखने के लिए मिली है आपका। फिर यहां से हम बात करते हैं कि आपका आर्म्स प्लस जो आपका एम्यूनेशन है उसकी स्मगलिंग देखने के लिए मिली है हमें। फिर यहीं पर हम बात करते हैं कि जो ड्रग्स हैं उनकी स्मगलिंग देखने के लिए मिली है। तो ये कुछ एक मेजर कंसर्न है जब हम बात करते हैं फ्रॉम द इंडिया एंड बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडो भूटान से, केवल थोड़ा बहुत जो गोल्ड स्मगलिंग है वो हमें देखने के लिए मिलता है, अगेन गोल्ड भी स्मगल के अंदर आता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना से कभी भी किसी प्रकार का कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं, बस केवल वहां पर जो मिलिट्री जो बेसिकली इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं, वो हमें देखने को मिलता है। इंडिया एंड पाकिस्तान से इलीगल जो वेपन्स हैं, इलीगल ड्रग्स हैं, इलीगल जो काउंटरफिट करेंसीज हैं, या फिर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं वो देखने को मिलती है। नेपाल के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं आर्म्स हो गया, एमुनेशन हो गया, ड्रग हो गया, काउंटरफिट करेंसीज हो गया, एंड कभी कभार जो मिलिटेंट है वो वहां से आ जाते हैं। एंड अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम बात करते हैं म्यांमार पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या हैं, एक तो हमें वो केसेस देखने के मिले, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जो डिफेंस पर्सनल्स के जो आर्म्स की जो चोरी है वो भी हमें कुछ केसेस देखने के लिए मिले। और अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब इंडिया और एशियंस के रिलेशन स्ट्रॉन्ग है एंड म्यांमार इज द पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री, और इवन आज सुबह भी हमने अपने करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर बातें करी थी, उस केसेस के अंदर म्यांमार के साथ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं अपने, वो काफी हद तक काउंटर हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगेन भाई इसका इम्पैक्ट हम बात करते हैं कि अपने इंडिया के अंदर भाई ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ की फैक्ट्स दिए, थोड़े यहां पर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका गोल्ड स्मगलिंग के बारे में हम बात करें, स्मगलिंग एंड इंपोर्टेंट फ्रॉड इन 2023 एंड 24 यहां बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया, गोल्ड स्मगलिंग के बारे में बात करते हैं, ऑपरेट थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल, एंट्री वाया लैंड बॉर्डर वाया म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, एंड एयर रूट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर या फिर आप देखा होगा कि जब कभी भी आप किसी फॉरेन कंट्री से आप आते हैं तो इमिग्रेशन चेक के अंदर काफी हद तक चीजों को खुलवा लेते हैं वो लोग, और जिस पे शक होता है उसका तो पूरा डिटेल चेक वो करते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट बेसिकली इसी चीज के लिए बनाया गया है। अब आपने सुना होगा कि सऊदी में या फिर जो आपकी दुबई है वहां पर गोल्ड सस्ता है, लोग जाते हैं ट्रिप करके आते हैं वहां से, जो एक तो आईफोन से जो क्रेज है तो वो, और गोल्ड लेके आते हैं। सेम अगेन नेपाल और भूटान में भी अभी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी मैं देख रहा था कि 22 कैरेट गोल्ड का जो कॉस्ट है, मतलब मेरे यहाँ पर वो 83,500 समथिंग है, क्लियर, पर 10 ग्राम का, 10 ग्राम अगर हम बोले एक तोला रहता है आपका, क्लियर, पर 10 ग्राम का कितना है आपका 83,500 है, ठीक है। उस केस में अगर हम बात करते हैं कि 24 कैरेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 95,490 का मैंने देखा था। उस केस अगर हम बात करते हैं नेपाल के अंदर जो गोल्ड है, ध्यान दीजिएगा, वो 47,670 रुपीज है। भूटान के अंदर सेम गोल्ड हमें 43,000 समथिंग जो मिल जाएगा। देन उस केस में अगर आप देखें कि अगर नेपाल जाना या भूटान जाना और वहां से गोल्ड लेके आना, इंडिया में उसको सेल आउट करना, आई थिंक मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू द रेट सिनेरियोज, ये काफी प्रॉफिटेबल वर्क है। उस केस में अगर आप इलीगल तरीके से आप गोल्ड लेके आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आपने टैक्स भरा है तो आप गोल्ड लेंगे, नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं होता, एक लिमिट होती है अपने साथ चीजों को कैरी करने की, ठीक है। तो अगेन वो, अब जो एक तो होता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, आप और आभूषण चाहे पहन सकते हैं, बट आप गोल्ड की गिन्नीज, गोल्ड के बिस्किट्स, आप ये सब चीज के, गोल्ड की ब्रिक, ये सब आप, क्योंकि अगर देखिए ये ऑर्नामेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है,
और ये इलीगल तौर पर अगर हम देखें तो काफी प्रोमिनेंट है ये। फिर हम बात करें सेकेंड फेज आता है वो आपका नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है आपका। क्लियर भाई, गवर्नमेंट ने 88,223 केजी जो आपका नार्कोटिक्स आइटम्स है या फिर जो ड्रग्स हैं, इन सबको क्या करा है, इनको सीज किया है 2023-24 के अंदर। और 8,223 किलो जो ड्रग है वो वाकई में मायने रखता है भाई। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉड वर्थ ऑफ अराउंड 6,000 करोड़ डिटेक्टेड इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 23 to 24। तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली जो इशू है वो कुछ और ही चल रहा है यहां पर। नाउ क्लियर। और अगेन एक चीज ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम मेंस में हम बात करते हैं तो आपको जो डाटा है ना ये आपको बहुत हेल्प करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और डाटा आप जब कभी भी कोट करें, जहां से भी आपने पढ़ा है आप उसको रेफर करें। ठीक है, और अगेन जब कभी भी आप चीजों को देखें तो वहां पर उसको जरूर आप इससे अंडरलाइन जरूर करें कि भाई इतना जो ड्रग्स है आपका बेसिक वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने सीज किया है 2023-24 के अंदर। नाउ क्लियर, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई डायरेक्टरेट एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में। जो डीआरआई है ये एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एंड आपका इन्फोर्समेंट एजेंसी है और एंटी स्मगलिंग मैटर के अंदर काम करती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये अंडर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी। और कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगेन ध्यान दीजिएगा कि ये जो एजेंसी है वो किस मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और किसके अंदर काम करती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर काम करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डिटेक्ट करना क्रप ऑफ द स्मगलिंग एंड कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट आपके इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सेंसिटिव आइटम्स। क्लियर, तीन चीज मेंशन करी गई है। एक तो हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जो भी इलिसिट आपके इंटरनेशनल ट्रेड है इन वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सेंसिटिव आइटम्स के अंदर बेसिकली ये पूरा काम करती है भाई। डिटेक्ट करती हैं, जांच करती हैं और उसको अपने कंट्रोल में लेती है। एंड कॉम्बैक्टिंग कॉमर्शियल फ्रॉड रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड विजन ऑन द कस्टम ड्यूटी। अब अगर आप एक चीज देखिए, कस्टम विभाग जो है हमें वो एयरपोर्ट से मिलता है। एंड जब कभी भी हम बात करते हैं पॉइंट ट्रेड, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रेड भाई, दो कंट्रियों के बीच में जो रिलेशन को बिल्ड करने में ट्रेड की एक अहम भूमिका है। और हमने अभी बात करी थी कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन जो है, कौन सा? इंडो जो पैसिफिक रीजन है वो पूरे वर्ल्ड का 60% ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड को वो हैंडल करता है। उस केस में अगर आप इलीगल तौर पे आप कुछ आइटम, जैसे हम बात करते हैं लाल चंदन के बारे में, जैसे वो कौन सी मूवी थी, पुष्पा मूवी जो आई थी, कि वो जापान भेज रहा है, चाइना भेज रहा है, आपका इंडोनेशिया भेज रहा है क्या? लाल चंदन को। कस्टम डिपार्टमेंट उसने अपना एक कंटेनर बोर्ड करा है, कंटेनर के अंदर लकड़ी डाली है उसके अंदर, एंड बेसिकली क्या करा, उसको बाहर भेज दिया है, ट्रेड कर दिया, उसका एक्सपोर्ट कर दिया है। देन उस केस में वो भी क्या है, आपका इलीगल एक्टिविटी है। तो ये सब पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका काम है किसका? कस्टम डिपार्टमेंट। नाउ क्लियर, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें टाइप ऑफ स्मगलिंग के अंदर। थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा जस्ट वेट। चलिए, दीज इंक्लूड इन द पार्टिसिपेशन इन इलीगल ट्रेड सच। अब ये कितने टाइप के अंदर स्मगलिंग होती है? एक तो हो गया आपका ड्रग ट्रेड हो गया, दूसरा हम बात करते हैं इलीगल वेपन ट्रेड हो गया आपका, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, ऐसे हो गया आपका चॉप शॉप्स हो गया आपका, इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया आपका, इलीगल इमिग्रेशन हो गया आपका, टैक्स इन्वेजन हो गया आपका, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गया आपका, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया आपका, एंड कॉन्ट्राबैंड टू प्रिजन इनमेट्स और थेफ्ट ऑफ द आइटम बीइंग स्मगल्ड। अगर आप देखिए तो इतने सारे भाई क्या हैं, आपके वैरायटी हैं या टाइप्स हैं किसके? स्मगलिंग के। और आप देखें कि भाई लोगों को जबरन लेके जा रहे हैं, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ऑर्गन की स्मगलिंग हो रही है, लिवर हो गया, ये हार्ट हो गया, या आपका किडनी हो गया। क्लियर, तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली इन सच तरीके से जो है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, थोड़ा हमने जब बात करी है बेसिकली इंडियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्मगलिंग है, अच्छा यहाँ पर जो हमने ऑप्शन देखे
अब जो स्मगलिंग है आपका ऑब्वियसली प्रॉपर एक वो चेन में काम करेगा, किसमें, चेन में काम करेगा। अब चेन में काम करेगा मतलब अगर आप एक चीज देखें कि यहां पर जो प्रॉपर ना एक ग्रुप या फिर ग्रुप अगर हम बोले या फिर हम देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी यहां पर प्रॉपर काम करेगी, भाई ऑब्वियसली बात है ना भाई, एक सिंगल आदमी तो भाई ऑब्वियसली बात है कि स्मगलिंग कर नहीं पाएगा। स्मगलिंग के लिए उसकी बैक एंड पे काम होना चाहिए कि भाई ठीक है उसकी बैक है, कहीं जरूरत पड़ी तो निकलवाएंगे, तो प्रॉपर ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो क्या अगर आप एक चीज देखें कि जो बेसिकली जो स्मगलिंग है, क्या है, स्मगलिंग है, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है? क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है, यस और नो, है या नहीं है? बिल्कुल है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या नहीं आपका? प्रॉपर यहां पर एक कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इसको इस पूरे इंसिडेंट को काम करने में हेल्प करेगा। एंड देयर में भी हाई चांसेस कि लोग कहीं ना कहीं सिस्टम के बीच में हो, ऐसा ही पॉसिबल है। नाउ क्लियर ना? तो अगेन अब अगर हम देखें कि जो स्मगलिंग का जो टॉपिक है आपका, ये सोशल अवेयरनेस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरनल या फिर अगर बात करें इंटरनली तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा यहां पर वो इंपॉर्टेंट हो गया। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। नाउ क्लियर, चलिए अब यहां पर कुछ और हम बात करते हैं कि अब क्या रीजंस हैं आपके कि जो स्मगलिंग भारत में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब यहां से देखो कुछ चीज समझना, पहला अगर हम बात करते हैं भूगोल और सीमाएं जो हैं, क्लियर, ज्योग्राफी एंड जो बॉर्डर्स हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया एक्सटेंसिव कोस्टलाइन एंड आपका पोरस बॉर्डर विद द बांग्लादेश, म्यांमार एंड नेपाल क्रिएट मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स फॉर द स्मगलर्स। अच्छा, अब यहां पर पहले पॉइंट क्या दिया है कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ भारत की जो व्यापक तट रेखा है और आपके चित्र पर सीमा तस्करों के लिए कई प्रवेश बिंदु बनाती हैं। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अब देखो, अब देखिए मोड ऑफ स्मगलिंग क्या हो सकता है। अब मोड ऑफ स्मगलिंग क्या होगा? अच्छा, यहां पर हम देखते हैं कि भाई एक तो अगर हम बात करते हैं, एक तो एयरवेज है, एक क्या है, एक तो एयरवेज है, दूसरा भाई रेलवेज भी आएगा यहां पर पार्ट, क्या आएगा आपका, रेलवेज हो गया आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वाटरवेज भी है यहां पर, ठीक है, और कौन सा आपका रोडवेज है, कौन सा आपका रोडवेज है, ठीक है। ये हो गया आपका वे ऑफ स्मगलिंग है। अच्छा, ठीक है, अगर आप एक चीज देखें, चाहे हम बात कर लें इंडिया नेपाल के बारे में, चाहे हम बात कर लें इंडिया भूटान के बारे में, चाहे हम बात कर लें इंडिया बांग्लादेश के बारे में, ध्यान दीजिएगा ये तीन कंट्रीज ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, थोड़े से फ्रेंडली रिलेशन है, थोड़ा इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहीं पर हम बात करते हैं, जिस हिसाब से इंडो पाकिस्तान या जिस हिसाब से इंडो चाइना बॉर्डर पर गवर्नमेंट की नजर रहती है, या जिस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं, या जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं बॉर्डर को कंट्रोल किया गया बाय द मोड ऑफ फेंसिंग, उस हिसाब से इंडो नेपाल, इंडो भूटान और इंडो बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड नहीं है, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगेन हम हमेशा एक बात करें, जिस कंट्री के साथ रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं वहां पर दिक्कत होती नहीं है। अब टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इंडो नेपाल जाना है, अब नेपाल जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं, तीन हो सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि या तो मैं जाऊं बाय द रोड, या तो मैं बाय जाऊं बाय द रेलवे, या फिर मैं जाऊं बाय एयर, बाय एयर जाता हूं, ठीक है। अब ये तीन मोड है, बट अगर आप एक चीज देखें कि नेपाल से ना बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है जो इंडिया में आती हैं, और इवन अगर हम बात करते हैं तस्करी करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए, अगर मैं रिवर्स का यूज करूं, किसका, रिवर का यूज करूं, तो आई थिंक वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे सामने। अब जैसे एग्जांपल और लेते हैं, अब जिस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, जैसे जो जितनी भी इंडस ट्रिटी है, ये इंडस वाटर जो है आपकी रिवर जो है,
वहां पर अगर आप देखें कि वहां पर पेट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है। बट जो रिवर नेपाल से आ रही है, या फिर अगर हम बात करें जो रिवर भूटान से आ रही है, वहां पर तो ये शक्ति तो है नहीं वहां पर। तो उस केस में अगर हम एक चीज देखेंगे तो वहां पर स्मगल करने में चीजों को और ज्यादा आसानी हो सकती है। पहला पॉइंट तो यहाँ आता है कि जो बॉर्डर्स हैं उनकी जो लोकेशंस हैं, या फिर जो कंट्री के साथ अपनी जो डायमेंशंस हैं, उन पे काफी फर्क पड़ता है कि भाई जिस हिसाब से जो बॉर्डर्स इंडो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया चाइना के साथ है, उस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंडो नेपाल पर नहीं है, इंडो भूटान पर नहीं है, इंडो बांग्लादेश पर नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब जैसे मैंने खुद देखा है बेसिकली, इंडो नेपाल की बात कर लेता हूँ आपका, कि मैंने केवल यही एक बॉर्डर देखा है, मतलब बहुत क्लोजली, और इंडो भूटान भी। इंडो नेपाल में आप देखें कि जो बनवासा है, कौन सा है आपका, बनवासा है आपका। बनवासा के बाद भाई जो आपका बेसिकली एनएचपीसी क्या है आपका, यहाँ पर डैम है, ठीक है। इस डैम को अगर हम बात टनकपुर, यहाँ पर इस डैम को समझ करो, ये इंडिया है और ये नेपाल है, समझना एक मिनट, ठीक है। ये इंडिया है और ये क्या है, नेपाल है। आप आराम से रोड को क्रॉस करते हुए आप नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं और कोई चेकिंग नहीं होती है वहां पर। इवन अगर आप देखें कि रिलीजियस जो पॉइंट है ना, यहां पर एक मेजर कंसर्न है, ठीक है, कि यहां पर एक टेंपल है, मुझे नहीं पता, एक कोई देवी है, और इंडियंस आराम से नेपाल जा सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई नेपाल से लोग इंडिया में काम करने आते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि इंडो नेपाल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जिम्मेदारी वो एसएसबी की है, ठीक है। तो आप आराम से धीरे धीरे यहां पर स्मगलिंग भी कर सकते हैं जब तक कोई इंटेल ना आए। ये ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कोई काम नहीं है आपका, बट वो ट्रस्ट इतना बिल्डअप है हमारा नेपाल के साथ कि हमें ये लगता है किसी तरह कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। तो पहला जो पॉइंट यहां पर मैंने बताया वो है आपका, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो है कि इंडो और नेपाल के जो बॉर्डर्स हैं आपके, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट दिया है कि इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू डेट कंसर्न, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द दैट ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है आपका। कि भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमाएं हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, या फिर पाकिस्तान, भाई ऑब्वियस सी बात है, आप वहां जैसे नेपाल में हम चले आ सकते हैं, आप वहां नहीं आ सकते, रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है, ठीक है। तो वो पॉइंट है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं भाई म्यांमार के साथ हमारी वैसे भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बात है, सिक्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया आपका, तो ये आप इमेज देख सकते हैं। और अगर आप देखिए बहुत सारे लोग ना श्रीलंका से भी इलीगल तौर पे इंडिया आ जाते हैं बाई द मोड ऑफ द वाटर, बाई मोड ऑफ द वाटर। क्योंकि अगर आप एक चीज देखें कि जब भी हम बात करते हैं कि ये रीजन है आपका, और ये अगर आप देखें कि ये जो है यहाँ पर कौन सा आपका, ये एडम ब्रिज है, राम सेतु है। और आप देखिए यहां से लेके श्रीलंका का जो कोस्ट है, इसका जो डिस्टेंस कितना है, वो 18 किलोमीटर है, कितना है, 18 किलोमीटर है। और विद इन हाफ एन आवर तो आप वो ट्रेन के अंदर आप आराम से इंडियन सब टेरिटरी के अंदर आप एंटर कर जाते हैं, तो वो भी है। नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है मार्केट की डिमांड, ठीक है, मार्केट की डिमांड है। और मैं हाई डिमांड फॉर आइटम लाइक गुड स्पेशली फ्रॉम द गल्फ स्टेट लाइक यूएई एंड सऊदी ड्राइव इलीगल ट्रेड। सोने जैसी वस्तुओं की ऊंची मांग, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और आपका सऊदी अरब जैसी खाड़ी राज्यों से अवैध व्यापार को बढ़ावा देता है, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करें कंसर्न गोल्ड के बारे में, कितना बात कर रहे हैं आपका, गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड के लिए बात करते हैं भाई, एक तो सऊदी हो गया, एक यूएई हो गया, एक हो गया नेपाल, और एक हो गया भूटान, ठीक है। सऊदी, यूएई, नेपाल, भूटान। भाई सऊदी एंड यूएई काफी नोन कंट्री है फॉर टू थिंग, हम बात करते तीन। एक तो ऑयल हो जाएगा आपका, ठीक है, एक आईफोन्स के लिए अगर हम बात करते हैं,
और एक होगा यहाँ पर गोल्ड के लिए। बट अगर हम बात करते हैं नेपाल और भूटान, आज की डेट में भी क्या है आपके, अंडर रेटेड है। क्या है ये, अंडर रेटेड है। लोगों को ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है रिगार्डिंग नेपाल और भूटान के लिए। और टू बी वेरी फ्रेंक, अगर हम बात करते हैं यूएई से गोल्ड को लेके आना या सऊदी से गोल्ड लेके आना, और नेपाल और भूटान गोल्ड लाने में ज्यादा अंतर है, काफी डिफरेंसेस है यहाँ पर। ठीक है, अगेन द पॉइंट वन, द बॉर्डर्स। आप यूएई क्रॉस बॉर्डर नहीं है इंडिया के साथ, ना सऊदी का है, नेपाल और भूटान के साथ क्रॉस बॉर्डर से। तो यही ध्यान दिया कि अगर, अब ऑब्वियसली हमने एक चीज देखी कि गोल्ड का जो रेट है आपका, मान लेते हैं कि 84,000 रुपीज है कहां पर, इंडिया में। और अगेन ये 22 कैरेट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। और वही गोल्ड अगर नेपाल में 45,000 का है, कहां पर, 22 कैरेट नेपाल के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करता हूं कि 56,000 रुपीज जो गोल्ड है कहां पर है आपका, वो यूएई में आपका। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लोग क्यों इंडिया में करेंगे। और इंडिया में हम सब जानते हैं कि भाई जैसे शादी है या फिर कोई फंक्शन है, उन केसेस के अंदर गोल्ड का एक अपनी अलग ही दुनिया है। उस केसेस में जब देखो, अब देखिए डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और सप्लाई उतनी नहीं है, सप्लाई उतनी नहीं है। और सप्लाई है भी, डिमांड ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्यादा भाई प्राइसेस की जो रेट है वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे आपके। देन उस केस में जो सब्स्टिट्यूट क्या है कि वो इलीगल तौर पे भाई बाहर से गोल्ड मंगवा ले। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, बिस्किट लिए हैं इसने, ठीक है, दिस इज नोन एज द गोल्ड बिस्किट्स। इसको कन्वर्ट करा के क्या करते हैं भाई, आपके ऑर्नामेंट्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कराते हैं आपका। तो ये एक पॉइंट है। तो डिमांड सप्लाई खेल हो गया यहाँ पर, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं आपका, ठीक है, कि स्मगलर यूज एडवांस कंसेलमेंट सच एज द हाइडिंग ड्रग in machinery part this to by carry known as the mule etc, and moreover technology such as the darknet हो गया आपका, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, leveraging the internet complements with the law enforcement efforts। क्लियर, तस्कर छुपाने के उन्नत तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे मशीन के भागों में ड्रग्स छिपाना, वाहक द्वारा आपका अतिग्रहण, क्लियर, खच्चर के रूप में जान जाता है आदि। और इसके अलावा आपके डार्क नेट तकनीकी का उपयोग और क्रिप्टो मुद्राएं गुमनामी की लाभ उठाना कानून प्रवर्तन प्रयासों में जटिल बनाता है। ठीक है भाई, अच्छा अगर आप एक चीज देखें कि लोग जब बेसिकली स्मगल करते हैं, क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग में बात करें, ड्रग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो डॉलर्स है ना उसको कर रहे हैं, उसको स्मगल कर रहे हैं। अब डॉलर को स्मगल करने के लिए बहुत सारी जो चीजें हमने देखी हैं कि बेसिकली बैग्स की जो इनर लेयर है, क्या बैग्स की जो इनर लेयर है उसको कट करके डॉलर लगाते हैं प्रॉपर, ठीक है, और उसको फिर स्टिच कर देते हैं। अगेन पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली भाई शूज के सोल के अंदर, जैसे शूज के जो सोल होता है, सोल के अंदर कट करके भाई वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ जो डॉलर से या फिर जो भी स्मगल कर रहे हैं वो ले आए हैं वो लोग वहां से, ठीक है। या फिर कोई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, तो जो फिशेज है, ध्यान दीजिएगा, फिशेज के अंदर कट करके जो आपका ड्रग है वो स्मगल होता है। या फिर हम बात करते हैं जो आपके बेसिकली प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर छोटे छोटे पाउचेस को रैप आउट करके उसके अंदर ड्रग क्या होता है, स्मगल होता है। तो अगर आप देखें कि हाइड करने के बहुत तरीके हैं। और इवन जैसे हमने अभी प्रीवियस क्लास के अंदर ही बात करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर, हाँ लास्ट क्लास ही था आपका, कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो मात्र 2% फेस ही है इंटरनेट का, बाकी का जो रेस्ट जो है वो डार्क नेट के अंदर है आपका। उस केस में इफ यू वांट कि आपको जो भी स्मगल करवाना है, आप एक उसकी एक रमसम आप अमाउंट आप रखिए उसकी, डेफिनेटली आपको वेंडर मिलेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी बारे में बात करी गई, ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली मोर ओवर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच ए डार्कनेट एंड क्रिप्टो करेंसीज लेवरेजिंग द कॉम्प्लीमेंट लो इन्फोर्समेंट एफर्ट्स। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अंकल हैं ये क्या कर रहे हैं कि टायर्स को कट करके इसके अंदर भाई ड्रग लगा लेके लगा रहे हैं। क्लियर, एंटी नेशनल एलिमेंट स्मगलर्स आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर स्मगलिंग ऑफ आर्म्स हो गया, नार्कोटिक अक्रॉस द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर
इन पंजाब स्टेट। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व और तस्कर पंजाब राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियार नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। अब जैसे 130 जो हेलीकॉप्टर यूनिट है, और ये कहां पर है, ये जम्मू में है। कहां पर है, जम्मू में। अगेन ध्यान दीजिएगा, यहां पर जहां पर हैंगर्स होते, क्या होते हैं आपके, हैंगर। हैंगर जहां पर बेसिकली जो आपके हेलीकॉप्टर है वो पार्क होते हैं, वहां पर ड्रोन से हमला किया था कि बेसिकली वहां पर जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो सारे क्या हो जाएं, वो डैमेज हो जाएं। अगेन ठीक है। नार्कोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं कि ड्रग को सप्लाई करवाने के लिए, ठीक है, ड्रग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लाने के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है। और ये जो न्यूज है ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने दी है कि इंडिया से पाकिस्तान जो है आपका जो ड्रग है बेसिकली वो बॉर्डर पास पाकिस्तान से इंडिया में आता है पंजाब में बाय द मोड ऑफ ड्रोन। अगेन कंसर्न है। और इसके ऊपर जो AAD है आपकी कोर, AAD कोर है आपकी आर्मी एयर डिफेंस कोर जो है उसने डेफिनेटली इसके ऊपर काम किया है। एंड जितने भी सच टाइप ऑफ ड्रोन आते हैं उनको वहीं की वहीं उनको काउंटर रखकर उनको वहीं पर खत्म न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं मिसयूज ऑफ द लीगल लूप होल्स के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर, स्मगलर एक्सप्लॉइट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट and produce the invalid certificates of origin and misrepresentation of goods causes loss of the government। कि तस्कर मुख्य अगर हम बात करते हैं व्यापार समझौते जो आपका FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाते हैं और माल की उत्पत्ति और गलत बयानी का आपका मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर मैं लेके आ रहा हूं कि बेसिकली मैंने बोला है कि मैं 100 कुंटल गेहूं लेके आ रहा हूं और 100 कुंटल गेहूं के अंदर अगर 30 कुंटल गेहूं है बाकी अगर मैं कुछ स्मगल कर रहा हूं देन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप देखें कि जो भी FTA हैं आपके, क्लियर, जो आपके फ्री ट्रेड जो आपके एग्रीमेंट ध्यान दीजिएगा वो केवल जिस भी कंट्री है वो केवल गुड्स के अंदर, किसके अंदर है, गुड्स के अंदर है, सर्विसेज के अंदर अभी तक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और ना ही अल्कोहल के अंदर है आपका। तो अगेन हो गया गवर्नमेंट का लॉस, हुआ ही नहीं हुआ आपका। अगेन तो ये चीज और समझिएगा यहां पर। नाउ क्लियर। चलो फिर हम बात करते हैं ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो होते हैं कि स्मगलिंग इज चैलेंजिंग टू डिटेक्ट एंड डिसमेंटल ड्यू टू द इंटरनेशनल नेटवर्क की जटिल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के कारण तस्करी का पता लगाना और उसे नष्ट करना चुनौतीपूर्ण है। अब अगर आप एक चीज देखें जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 ऑप्शन है वहां पर, ठीक है। एक तो है लैंड सिक्योरिटी, दूसरा अगर हम बात करते हैं वो है आपकी वाटर सिक्योरिटी जो अगर आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो आपके किसी कोस्टल एरियाज के साथ है, ठीक है। और एक होता है आपका एयर सिक्योरिटी, ये ध्यान दीजिएगा। अब उस केस में अगर आप एक चीज देखिए कि भाई अगर आप छोटी छोटी स्ट्रीम्स के अंदर जंगल्स के अंदर अगर आप मूवमेंट करें तो उस केस में गवर्नमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग है। भाई इंडिया कोई छोटा कंट्री तो है नहीं, इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया का करता है और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। 3424 बिलियन किलोमीटर इसका एरिया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बेसिकली इंडिया को इन चीजों से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना या फिर थोड़ा सा इन चीजों को काउंटर करना वो अपने आप में एक चैलेंज वाला टास्क है। अब अगर आप एक चीज देखें कि जो ओशियंस में पायरेसी है भाई उसमें अगर हम देखें कि वहां पर कोस्ट गार्ड भी है, नेवी भी है, फिर हम लैंड में बात करते हैं भाई तरह तरह की भाई आपकी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री है, आर्मी है, स्टेट पुलिस है। एयर में अगर हम बात करते हैं एयर के लिए पैरामिलिट्री BSF भी काम करती है एयर के लिए, ठीक है। आर्मी भी AAD आर्मी एयर डिफेंस भी है वहां पर, या फिर हम बात करते हैं एयरफोर्स भी है। बट आप ये देखिए कि इतने वास्ट एरिया को कंट्रोल करना, सर्वेलेंस में लेके आना, ठीक है, और बहुत बारीकी पे काम करना वो काफी हद तक टफ टास्क है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि नेक्सस ऑफ स्मगलिंग इन इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका नार्को टेररिज्म। ध्यान दी क्या आपका नार्को
टेररिज्म जो है, नार्को आतंकवाद जो है, ठीक है। इंडिया लोकेशन बिटवीन द डेथ एंड द डेथ ट्रायंगल makes is particularly vulnerable to narco terrorism where drug smuggling directly fund to the insurgent activities। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? नाउ क्लियर? डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल के बीच में भारत का स्थान इस विशेष रूप से नार्को आतंकवाद के लिए संवेदनशील बनाता है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी सीधे विद्रोह गतिविधि को वित्त पोषित करती है। ध्यान दीजिएगा अगेन, और ध्यान दीजिएगा जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो भी, एक मिनट जस्ट वेट फॉर सेक, ऑर्गेनाइज क्राइम से जो भी बेनिफिट होता है ना रुपीस का या करेंसी का, आपका ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा एंटी नेशनल वर्क्स के अंदर ही यूज होता है। जैसा होगा आपका टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए हो गया आपका, या फिर जो अगर हम बात करते हैं जो इंडिया में जो आपके बेसिकली जो छोटे छोटे गिरोह होते हैं लाल सलाम टाइप, उन सबको प्रमोट करने के लिए बेसिकली जो फंड है वो यूज होता है आपका। नक्सलिज्म को प्रमोट करने के लिए होता है, या एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को क्रिएट करने, स्टोन पेल्टिंग हो गया आपका, ठीक है, या फिर बेसिकली हंगामा करना रोड पे, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कर्फ्यू लगवाना, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम से पैसा आता है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम अगर आप देखें कि किडनैपिंग भी है आपका, फिर साइबर फ्रॉड भी है यहाँ पर, फिर मर्डर है आपका, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आपका बेसिकली हवाला सिस्टम भी है, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी है, यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज है, ये सब इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम। नाउ क्लियर? फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलेट टू स्मगलिंग ड्रग्स हो गया, वेपन्स हो गया, गोल्ड हो गया, आपका काउंटरफिट करेंसीज हो गया, टू फाइनेंस द ऑपरेशन। आतंकवाद संगठन अपने कार्य को वित्त पोषित करने के लिए ड्रग हो गया, हथियार होगा, सोना हो गया, नकली मुद्रा की तस्करी पर भरोसा करता है। अब अगर आप एक चीज देखें, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ सोचने वाली बात है कि अगर सपोज करो कोई भी एक टेरर ग्रुप है, अब टेरर ग्रुप अपने काम करवाने के लिए भाई लोकल पर्सन की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, ठीक है, शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं भाई इसको अपने काम को अंजाम के लिए भाई इसको आर्म्स चाहिए, क्लियर, फिर इसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, क्लियर, थोड़ा सा इसको मुद्रा भी चाहिए इसको काम करवाने के लिए। देन उस केस के अंदर जो टेरर कंपनी है, टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो ऑनलाइन जो फंड ट्रांसफर है उसको करने से बचेंगे। चाहे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर आपका, क्रेडिट कार्ड का यूज हो गया, डेबिट कार्ड यूज हो गया, आपका किसी भी प्रकार से जो आपका कहते हैं ना जो वर्चुअल कैश ट्रांजेक्शन है वो नहीं करेंगे। दे टोटली डिपेंड एंड टोटली रिलाई ऑन द हार्ड कैश। किसके ऊपर है ये हार्ड कैश से पूरा अपने काम को डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है भाई। अगर आप एक चीज देखें भाई, हार्ड कैश, अब जैसे मेरे पास 10,000 रुपए पड़े, 10,000 रुपए किसे दूंगा भाई, वो कोई रिकॉर्ड थोड़ी है। अब मैंने अपने अकाउंट से अगर 1 रुपए भी मैंने अगर ट्रांसफर करा था उस केस में वो ट्रांसपेरेंसी दर्शाता है आपका, क्लियर, कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान ने उस अकाउंट में इतना फंड ट्रांसफर किया, ये यूटीआर नंबर है, इस टाइम किया है, देन XYZ जो भी है। बट आप हार्ड कैश को आप किसी को देते हैं देन उसका कोई सबूत है नहीं, अनट्रैकेबल है आपका वो। इसीलिए मैक्सिमम टेरर ग्रुप्स हैं आपके हवाला सिस्टम से या मनी लॉन्ड्रिंग से या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम से जो भी पैसा अर्न होता है उन सब को बेसिकली वो यूज करते हैं, कभी भी वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर कि जो आधा संगठन है अपने कार्य के करने के लिए ड्रग, हथियार, सोना और नकली मुद्रा तस्करी पर भरोसा करते हैं। अब आपको पता है जो इंडिया में नोटबंदी हुई थी उसका मेन कंसर्न क्या था कि बेसिकली इंडिया में इतनी ज्यादा काउंटरफिट करेंसीज थी जो इंडिया की इकोनॉमी को काफी हद तक खत्म कर सकती थी, ध्यान दीजिएगा। एंड इंडिया इतना वास्ट पॉपुलेटेड स्टेट है प्रेजेंट टाइम में, उस अगर वो एक बार को अगर हम बात करते हैं चलो ठीक है भाई आतंकवाद हमला हो तो ठीक है, अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती तो वहां से रिवाइव करना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क हो जाता है इंडिया के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एट द इमीडिएट टाइम में भाई मोदी जी आते हैं रात को और बोलते हैं कि भाई आज से 500 के और आई फाइव नॉट रॉन्ग 500 बड़ी मुद्रा थी और 100 के जो नोट है वो सारे क्या होंगे यहाँ पर बंद हो जाएंगे, 1000 के जो नोट थे, सॉरी 5,000 नोट क्या होंगे बंद हो जाएंगे।
ठीक है, तो वो एक पॉइंट रिगार्डिंग हम बात करते हैं, काउंटरफिट करेंसी वाला हो गया। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गया, कि विदेशी मुद्रा तस्करी भारत की, ठीक है, कि विदेशी मुद्रा तस्करी भारत की वित्तीय प्रणाली को कमजोर करती है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी बाजारों में विकृत करती है और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करती है। द फॉरेन करेंसी स्मगलिंग weakens India financial system, while the money laundering and tax evasion destroy the market, undermine economic stability, and these activity allow the criminal enterprises to expand their operation while depriving the government to legitimate the revenue। और ये जो गतिविधियां हैं ये आपराधिक को वैध राजस्व से सरकार को वंचित करते हुए अपने संचालन को विस्तार करने की अनुमति भी देती है। अगेन तो यहां पर समझ ही पा रहे हैं, नाउ क्लियर। फिर हम बात करते हैं कॉमर्शियल फ्रॉड। भाई ये कुछ अलग कंसर्न है आपका। इट इंक्लूड द मिस यूज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट। अगेन अभी हमने बात करी थी कि बेसिकली अगर मुफ्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग, वस्तुओं का गलत वर्गीकरण और आयत का कम मूल्यांकन शामिल है, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान होता है। ये ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बात की थी रिगार्डिंग द एफटीए के अंदर कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। अब वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट क्राइम्स का हम देखें, ये देखिए, देख सकते हैं कि ये एलिफेंट टीथ है पूरा, ठीक है, और पुष्पा भाई ने लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहे हैं, कि स्मगलर ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, ट्रैफिक हजार्डियस मटेरियल, ई वेस्ट एंड इंगेज इन इलीगल लॉगिंग ऑफ वैल्यूएबल रेड सैंडर्स हो गया, ऑल विच थ्रेटन टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी। तस्कर जो होते हैं आपके, वो लुप्त प्रजाति है, यातायात खतरनाक सामग्रियों और ई कचरे के व्यापार करते हैं, लाल चंदन जैसे मूल्यवान पेड़ों की अवैध कटाई के संलग्न होते हैं, जो सभी भारत के जैव विविधताओं के लिए खतरा भी है। अगेन तो ये भी क्या है आपका। एंड अगेन भाई जो इंडेंजर स्पीसीज हैं उनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। शायद आप ये इमेज देख पाए, वेट फॉर सेक, एक मैंने ना वो लेके आया था, हाँ ये वाला इमेज देखिए, क्लियर। इसको मेरे यहाँ पर बोलते हैं कि बेसिकली ये दो मुंह का सांप होता है, शायद आपने देखा भी होगा इसको। क्या बोलते हैं इसको? दो मुंह का सांप होगा। बट अगर आप एक चीज देखिए भाई, इसकी जो इंटरनल कॉस्ट में वो कटिंग भी लेके आया हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडियन सैंडबो बोलते हैं, आपका ध्यान दीजिएगा, क्लियर। फैट इंक्रेडिबल हाई प्राइसेस इन ब्लैक मार्केट, काला बाजार के अंदर भाई इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। एंड कुछ क्लेम करते हैं कि इसकी जो नेट वैल्यू है वो अप्रोक्स 25 करोड़ रुपीज है, क्लियर। 3 मिलियन यूएस डॉलर के अराउंड क्या है इसकी प्राइस है। तो अगेन यहां ध्यान दीजिएगा भाई, ऐसे जो एंडेंजर स्पीसीज है, अगर आप उनकी तस्वीर भाई, तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो तो कहीं नहीं खतरे में आ ही जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, कि तस्करी अक्सर मानव तस्करी के साथ साथ आपका रोल होते हैं, क्योंकि तस्कर एक परिवहन मार्ग, दस्तावेज, जालसाजी नेटवर्क और कई अवैध कार्यों के लिए सुरक्षित घरों का उपयोग करते हैं। स्मगलिंग ऑफन टू ओवरलैप विद द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एज स्मगलर यूज द सेम ट्रांसपोर्टेशन रूट, डॉक्यूमेंट फ्रोजरी नेटवर्क, फ्रोजरी मतलब जो आपकी जालसाजी है, and safe house for the multiple illegal operations, and this create a complex web to organized crime that poses the significant challenge for the law enforcement and border security। यह संगठित अपराध एक जटिल वेब बनाता है जो कानून परिवर्तन और सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती भी क्या करता है, पेश करता है। तो आई थिंक यहां पर जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो आपको हो गई होगी, यस और नो बताइए। नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट बारे में हम बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं आपका इन सबको काउंटर करने के लिए बात करते हैं, कि स्ट्रेंथनिंग द इन्फोर्समेंट, क्लियर, कि इंडिया हैज इंटेंसिफाइड इज सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग एफर्ट्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सीज द कॉन्ट्राबैंड गुड्स,
कि अपनी निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयासों को तेज करें, जिससे आपके प्रतिबंध वस्तुओं पर महत्वपूर्ण आपकी जो बरामदगी है आपका कि बरामद हो पाए। फिर अमेंडमेंट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एम्पावर द कस्टम ऑफिसर टू सीज इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ आइटम। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 में वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन सीमा शुल्क अधिकारियों को अवैध रूप से व्यापार की गई आपके वन जीव वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार भी देता है। अगेन ये पॉइंट और है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो फॉरेन ट्रेड है DGFT एम्पावर टू स्पेसिफिक प्रोसीजर टू फॉलो बाय एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर एंड लाइसेंसिंग और रीजनल ऑथोरिटीज। कि निर्यात हो गया आपका, आयात हो गया आपका, आपके लाइसेंसिंग हो गया और क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का अधिकार भी है यहां पर। और लास्ट पॉइंट क्या है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक जो आपका सब्सटेंस है NDPS 1985, ये प्रोहिबिट करता है आपका एक्सेप्ट द मेडिकल फॉर साइंटिफिक पर्पस के लिए, भाई जो ड्रग आपके दवाइयों में यूज होती है उसको छोड़कर, ठीक है। मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, ट्रेड, यूज एक्सेट्रा पे नार्कोटिक ड्रग भाई काफी हद तक प्रतिबंध है। और जैसे हम बात करते हैं कि नशीले पदार्थ लेने के लिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर भी बैन किया गया है कि किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ केवल जो दवाइयों में यूज हो रहा है उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जो नशीला पदार्थ है उसको बैन करने के बारे में जो बातें हैं वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंदर भी बताई गई हैं। नाउ क्लियर, ठीक है। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उदाहरण के लिए अग्रिमी यात्रा सूचना पर डेटा इंटेलिजेंस निषेध करना, निषेध के लक्षित यात्री नियंत्रण को सक्षम किया जाएगा आपका। द डेटा एनालिस्टिक फॉर एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन हैज एनेबल्ड टारगेट पैसेंजर। अगेन क्या है आपका, पैसेंजर को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे टू कंट्रोल रिडक्शन ऑफ कॉन्ट्राबैंड। कस्टम म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, इंडिया हैज साइन CMAA कस्टम म्यूचुअल असिस्टेंट आपका जो एग्रीमेंट है विद ओवर 65 कंट्रीज टू एनहांस द इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉर्पोरेशन। की सहयोग बढ़ाने के लिए और सूचना को साझा करने के लिए 65 से अधिक देशों के साथ CMA पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी एक पॉइंट है आपका, अगेन ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, अब ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम के अंदर वर्क अक्रॉस वेरियस रीजन द वर्ल्ड टू टेकल प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल ड्रग जो है आपके कि अवैध दवाओं के उत्पादन और तस्करी से निपटाने के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है जो आपका UNODC है। फिर यूनाइटेड नेशन ऑफ द कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम to promote the corporation to prevent and combat the transnational organized crime more effectively, ठीक है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा to ensure the international trade specimen wildlife animal and plant does not threaten the survival of the species। क्लियर, कि अगर हम बात करें यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर और पौधों के नमूनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। तो ये भी एक पॉइंट है, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। एंड कंक्लूजन क्या है कि एज द करंट ट्रेंड पॉइंट टूवर्ड द इंक्रीज सोफिस्टिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्राइम इट कॉल द मल्टीफेस्टेड रिस्पॉन्स टू इन्फोर्समेंट एजेंसी सच एज यूज एडवांस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एडवांस डेटा एनालिस्टिक हो गया आपका, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो गया एंड कपल विद द ट्रेडिशनल मेथड टू गैदरिंग एंड जनरेशन द एक्शनेबल इंटेलिजेंस। भाई बढ़ते हुए जिस हिसाब से स्मगल हो रहा है भाई उसको काउंटर करने के लिए हमें थोड़ा सा सर्वेलेंस एरिया ब्रॉड करना होगा, अपने इंटेलिजेंस को और ज्यादा एक्टिवेट करना होगा ताकि रियल टाइम में ही जो चीजों को काउंटर करके ग्रैब किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कि किसी प्रकार का भी अवैध जो तस्करी है वो देश के लिए सही नहीं है। अब चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें, आपका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, या फिर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें,
वो कहीं ना कहीं गलती है यहाँ पर। नाउ क्लियर। एंड अगेन रिलेटेड न्यूज जो है आपका यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग के बारे में कि रिसेंटली इंडिया हैज बीन चेयर द 68 सेशन ऑफ द CND फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा। एंड अबाउट UNCND बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एस्टेब्लिश बाय द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, resolution in 1946 to assistant the supervising the drug control treaties। कितने मेंबर हैं? 53 मेंबर स्टेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्टेड बाई, एक्ट क्या है आपका? गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। एंड मैंडेट्स क्या है? रिव्यू एनालाइजिंग द ग्लोबल ड्रग सिचुएशन कंसिडरिंग सप्लाई एंड डिमांड रिडक्शन। ये कुछ और बात रिगार्डिंग द UNDC। एंड आप सभी के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन केस अगर आप संडे में, ठीक है, 23 मार्च संडे में 4 PM पे एक मैराथन है जो आपके HPSC HCS 2025 प्रीलिम्स GS1 के लिए है आपका। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, अभी दूसरा सेशन आपका, यहाँ पर आपको बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी। 4 घंटे ये मैराथन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्लेव पॉइंट्स हैं, एक तो होगा आपका पॉलिटी, दूसरा होगा आपका ज्योग्राफी, तीसरा होगा आपका हिस्ट्री एंड चौथा होगा आपका साइंस। ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। ये 4 जो बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट हैं ये हम कवर करेंगे। और आने वाले टाइम में हम यहाँ पर इकोनॉमी भी एंड थोड़ा सा यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर हम लेके आएंगे, ध्यान दीजिएगा। एंड जैसे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की भूमिका के लिए, तो आप जानते हैं कि हरियाणा एकमात्र स्टेट है जो अपने प्री और मेंस के लिए पूरा करंट ओरिएंटेड डिपेंड है। उस केस में आप डेली 7 DCA डेली कन्वर्सेशन को आप सुबह 7 बजे आप डेली ज्वाइन करें, अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप निश्चय बैच 9 के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल लास्ट डेट ज्वाइन करने के लिए यूज द कूपन कोड ADLIVE फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, या फिर आप 76400300 पे आप कॉल करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ आज की सेशन करते हैं एंड। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एंड अगेन आप 4 PM संडे को इस मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी को एक और जांचें कि क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो है, और कहीं पर अगर गलती है तो भाई क्या गलती है, क्या हमने टॉपिक को सही से कवर नहीं करा है, या फिर हमें क्लैरिटी नहीं हुई है, फिर हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो उस चीज को भी अगर आप रेक्टिफाई कर लेते हैं तो आप आराम से अपने प्रीलिम्स के अंदर बेटर परफॉर्म भी कर पाएंगे। इसी के साथ करते सेशन को यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से संडे शाम को 4 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।